गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 17। तिथि है 24/11/2020 और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अब वर्गमूल ज्ञात करना और खेल बनाया गया गणितीय खेल द्वारा हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेल खेलेंगे। तो आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 1 जमा के 2 यानी कि 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी कि 3 जमा के 2 यानी कि 5 बार रस्सी कूदना और फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी कि 5 जमा के 2 यानी कि 7 बार रस्सी कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। तो प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया ने 21 बार कूदने के बाद अब रिया को 23 बार कूदना था, तो वह सिर्फ 11 बार कूद कर थक कर यानी कि रह गई। तो यानी कि बैठ गई, तो उसने यानी कि रस्सी नहीं कूदी, थक कर बैठ गई। तो कहने लगी कि दीदी आप जीत गई, क्यों ना हम यह जोड़े के हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। तो ये हम अनुमान लगाते हैं यानी कि पूरा टोटल करते हैं कि कितनी बार हमने यानी कि रस्सी कूदी। प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लो। रिया ने कहा दीदी जादू ध्यान से देखो। जादू ध्यान से देखो। तो आगे यहाँ पर क्या जादू है तो आप भी देखिए। तो यहाँ पर दोनों को कूद लगाने की गणना करनी है और यहाँ पर योग, गणितीय रूप और निष्कर्ष। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकल रहा है, गणितीय रूप हमारा ये है और योग हमारा ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 प्रिया 1 बार कूदी, तो रिया यानी कि उससे 2 ज़्यादा और कूदेगी। फिर इसके बाद में यानी कि 1 जमा के 2। दूसरे नंबर पर रिया जब कूद रही है तो यहाँ 1 जमा के 3 हो गया, ये 4। इस तरीके से आप इनको ऐड करते जाएंगे। तो यानी कि नेक्स्ट जो जितनी बार रस्सी कूदी उन्होंने सबका टोटल यहाँ पर किया, तो ये 121 बार टोटल उन्होंने रस्सी कूदी। अब यहाँ पर अगर आप इसकी बात करते हैं, यहाँ अगर सभी को जोड़ते जा रहे हैं, एक को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं इनको अगर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रथम विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्या यानी कि 1 है तो उसका योग 1 ही होगा। उसका अगर गणितीय रूप में हम लिखते हैं यानी कि वर्गमूल यानी कि उसका संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो ये हो गया यानी कि 1 का स्क्वायर। और 4 को अगर स्क्वायर में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 9 को अगर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 16 को अगर कहा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इनके सामने लिखा हुआ प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग। अगर 1 और 3 को अगर आप जोड़ते हैं 4 योग होता है और उसका मतलब यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। ये कितने हैं 3, तो ये 3 का स्क्वायर होगा। ये 4 संख्याएं हैं विषम तो 4 संख्याओं का स्क्वायर होगा। ये 5 संख्याएं हैं तो ये 5 का स्क्वायर होगा। जो योग आ रहा है 25 तो वो 5 संख्याओं का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये कितनी संख्याएं आ रही हैं 6 संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर यानी कि इनका योग 36 आया और इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सबका आप देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं आगे क्या कहा गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया वह कैसे? रिया दीदी देखो, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है, 25 का वर्गमूल 5 है, तो अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 आया तो हम वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग होती है। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 नहीं आएगा तो वह संख्या किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होगी। है ना मज़ेदार? तो प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 इन्होंने 5 यानी कि स्टेप्स में इसको क्या क्रियाविधि यानी कि 25 में से सबसे पहले आपने एक विषम संख्या जो पहली संख्या होती है विषम संख्या यानी कि 1 उसको माइनस किया तो 24 आ गया। जो 24 आया उसमें से अगली संख्या विषम संख्या कौन सी होती है 3, तो 3 को माइनस करने पर यह आ गया 21। फिर उससे अगली संख्या विषम संख्या होती है हमारी 5 यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। तो 21 में से अगर 5 को आप माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 में से आप 7 माइनस करेंगे यानी कि नेक्स्ट ऑड नंबर जिसको हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे 9। फिर नेक्स्ट आता है ऑड नंबर 9, तो 9 में से 9 को अगर आप माइनस करते हैं तो 0। तो ये कितने स्टेप में हुआ? जितने स्टेप में हुआ लास्ट 5 स्टेप, तो ये 5 का यानी कि स्क्वायर कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि 25 का अगर कहेंगे तो वर्गमूल 5 होगा।
तो आओ निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। तो प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? 121 बार। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रिया ने 1, 3, 9, 13, 17 और 21 इन सबको जोड़ लीजिए, आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? 66 बार। तो रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? 55 बार। नंबर 4, आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? तो प्रिया जीती और रिया हारी। तो नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो यहाँ पर आप जिन पर हमने सर्कल लगाया है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम अक्षर 8, 7 और 3 आ रहे हैं, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। जो बची हमारी 289 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो इसका 17 आएगा और 144 का यहाँ पर 12 आएगा। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है। तो आगे आपको यहाँ पर कैब संदेश दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। यहाँ पर आपके लिए पिक्चर भी बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।